नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बिहानी पांडव भवन न्यूज से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लाइव शो दशहरा स्पेशल में। आज का ये शो बहुत ही विशेष है क्योंकि हम सभी के बीच इंटरव्यू देने दुनिया के सबसे बड़े खलनायक विश्वपति रावण और राम भक्त विभीषण पाताल लोक से अपने मायावी विमान से हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं लंकेश रावण का। हा 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 हा। स्वागत है विश्वपति रावण जी आज दशहरा स्पेशल हमारे लाइव शो में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? हा 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 हा। आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। यहाँ सबके सामने आना शायद आप सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं तो रोज ही सबके साथ रहता हूँ। इस दुनिया में अभी मेरा राज्य है। हा 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 हा। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आज आपके बारे में बहुत कुछ मालूम होने वाला है। तो दशानन रावण जी, हमने सुना और पढ़ा है कि आपके 10 सिर हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने 10 सिर दिखाएं। हा 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 हा। इंसान कितना नादान है, कोई कुछ कहता है, लिखता है, उसे सच मान लेता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है कि ऐसा हो सकता है क्या। वैसे तो इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने अंदर छिपी हुई बुराइयां यानी मुझ रावण को जानता ही नहीं। सर्वशक्तिमान रावण जी, वैसे तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन आज लग रहा है आपको जानते हुए भी पहचानते नहीं हैं। थोड़ा और विस्तार से अपने बारे में बताएं। हा 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 हा। मैं रावण माना बॉडी कॉन्शियसनेस। मैंने इंसान को बुद्धि से अंधा बना दिया है। इंसान को उसके शरीर, संबंधों, साधनों और पैसों का गुलाम बना दिया है। दुख धाम के शहंशाह रावण जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अपने जीवन काल में इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। मैं सभी मनुष्य आत्मा रूपी सीताओं को बॉडी कॉन्शियसनेस का झूठा सुख, अल्पकाल की प्राप्तियां दिखाकर गुमराह कर उनको शोक वाटिका में ले आता हूं और मेरा राज्य 2500 साल में पूरे विश्व में फैल जाता है। तो आइए, वेद शास्त्रों के ज्ञाता रावण ने 2500 साल में अपना राज्य कैसे बढ़ाया देखते हैं। सभी मनुष्य आत्मा रूपी सीताएं जो परमधाम से धरा पर आती हैं और अपने सुख, शांति, पवित्रता के सत्य स्वरूप में आनंद में जीवन का अनुभव करती हैं। भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया में मुझे भेजा है। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। भगवान ने हमें कितना शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनाया है। दुनिया में सब कुछ अपने अनुसार एकदम सही हो रहा है। सब कुछ परफेक्ट है। भगवान ने मुझे कितना भरपूर बनाया है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। भगवान से मुझे ये शरीर मिला, ये घर मिला, ये रिश्ते मिले, ये साधन मिले, ये संपत्ति मिली। मैं ये शरीर छोड़ फिर से नया शरीर लूंगी, फिर से नया जन्म लूंगी। सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था से अच्छे से हो रहा है। ये दुनिया मेरे लिए कितनी अच्छे से चल रही है। प्रकृति भी मेरी सेवा करती है। मैं शुक्रगुजार हूँ। सुख, शांति और समृद्ध जीवन के चलते मनुष्य आत्मा रूपी सीताओं के आनंद में जीवन को भंग करने आ जाते हैं। रावण यानी 5 विकार और लगा देते हैं उनकी बुद्धि पर ताला। उन्हें दुख, चिंता, भय का अनुभव कराते हैं और छीन लेते हैं उनसे सच्चा सुख और चैन। मेरा जादुई दर्पण, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता।
मैं इस सुंदरता को बनाने के लिए कुछ भी करूंगी। रोज जिम जाऊंगी, नए नए मेकअप, नए नए फैशन, नॉन वेज डाइट, योगा क्लास, सब पर ध्यान दूंगी। कुछ भी सही से नहीं होता, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होता। मुझे सबको ठीक करना पड़ेगा, सबको तरीके से चलना सिखाना पड़ेगा। सब पर रोब नहीं रखूंगा, डरा धमका कर नहीं रखूंगा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये रोब रखना, डरा धमका कर रखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे और चाहिए। मेरा नाम भी समाज में अच्छा है, लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन मुझे और नाम और शान कमाना है। मेरे पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मुझे और चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। किसी को धोखा देना, किसी का हिस्सा मारना, उसमें कुछ गलत थोड़ा ही ना है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरे साधन, मेरी संपत्ति। मुझे बहुत डर, बहुत चिंता लगी रहती है कि कहीं ये सब मुझसे छूट ना जाए, कोई मुझसे ये सब छीन ना ले। हाय भगवान, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना और इन सब को मुझसे दूर मत होने देना। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं दुनिया को आगे बढ़ाऊंगा। दुनिया का विकास मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं ही सब कुछ हूँ। मैं हजारों घरों को दाल रोटी देता हूँ। मेरे आगे सबको झुकना चाहिए। दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ। प्रकृति को अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्थित करने वाला मैं हूँ। मैं सब कुछ समझता हूँ। रावण के जाल में आकर सभी सीताएं अपनी समझ खो देती हैं और रावण के परवश हो जाती हैं। रावण की जंजीरों में बंध जाती हैं और फिर दुखी हो भटकने लगती हैं। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली। अरे फिसल गई। ये तूने क्या किया? नजर ये किसकी हमें लगी कि चलते चलते फिसल गए। हंसी हंसी में ये क्या हुआ, हम बदल गए। क्यों बदल गए? हम बदल गए। तो इसका मतलब सीता एक नहीं है, लेकिन सभी मनुष्य आत्माएं सीताएं हैं और सब आपकी कैद में हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन महाबली रावण जी, यहाँ पर हर साल दशहरा पर आपका पुतला जलाया जाता है। हम सब कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है। तो क्या सब सीताएं आपकी कैद से छूट जाती हैं? मैं रावण हूँ, रावण। मैं हर इंसान की आत्मा के अंदर छुपा हूँ। हा 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 हा। मुझे जानते ही नहीं तो मार भी कैसे सकते हैं। इसलिए हर साल मेरा पुतला पिछले साल से बड़ा और भयानक बनाते हैं। इसलिए ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग बन गया है। तो सबसे बड़े बहुरूपी रावण जी, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? क्या सोच रखा है आपने? हा 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 हा। वर्तमान समय तो ऑनलाइन का जमाना है और एंकर साहब आप भी मेरे से बचे नहीं हो। मेरा एक छोटा सा खिलौना जो इस समय सभी के पास है, मोबाइल। इसमें YouTube, WhatsApp, Facebook, समाचार, गेम्स, शॉपिंग आदि से मैंने सभी को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। हा 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 हा। हेलो, लंकेश स्पीकिंग। ओह,
अच्छा। हा 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 हा। अरे रावण जी सुनो तो सही। लो, रावण तो अपने ही मायावी यंत्र के साथ चले गए। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे खास मेहमान को बुलाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श विभीषण जी का। विभीषण जी, आप तो रावण के राज्य में ही हैं, फिर आप उनसे कैसे बचे हुए हैं? अगर इंसान रावण के दुखों से छूटना चाहता है तो हर इंसान को अपना संबंध पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा श्री श्री राम के साथ जोड़ना ही होगा। अच्छा, तो वो कैसे होगा? उस दयालु परमात्मा ने एक अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ इस धरा पर रचा है, जो ब्रह्मा कुमारीस के नाम से जाना जाता है, जिसकी शाखाएं सारे विश्व में हैं, जहां पर ब्रह्मलोक में रहने वाले राम के साथ संबंध जुड़वाया जाता है। तो क्या हम भी उनसे संबंध जोड़ सकते हैं? जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इस ज्ञान यज्ञ में एक से बढ़कर एक महारथियों को तैयार किया है। जैसे अभी दिल्ली राजधानी में राजयोगी बीके बृजमोहन जी, राजयोगिनी बीके आशा जी, राजयोगिनी बीके पुष्पा जी, ये बाल ब्रह्मचारी तपस्वी दिव्य आत्माएं सहज ही सबका संबंध परम पिता परमात्मा राम से जुड़वा देते हैं। तो क्या परमात्मा से संबंध जोड़ने से रावण खत्म हो जाएगा? ओ यस यस, इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा निराकार परमात्मा राम से शक्ति प्राप्त करके अपने अंदर के रावण अर्थात मनोविकारों को भस्म कर सकते हैं। तो क्या ये मुट्ठी भर इंसानों के रावण पर जीत पाने से रावण का इतना विशाल और पुराना राज्य खत्म हो जाएगा? Why not? जैसे एक एक बूंद से सागर भर जाता है, एक एक दीप से दीप माला बन जाती है, तो एक परिवार से एक व्यक्ति भी अपने अंदर के रावण को भस्म करे तो परिवार से समाज, समाज से देश और पूरे विश्व से रावण राज्य का सफाया हो ही जाएगा। वाह वाह विभीषण जी, आपने सिर्फ रावण ही नहीं, सारे रावण राज्य की ही सफाई करने की युक्ति हमें बताई। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज इस एक्सक्लूसिव लाइव शो में रावण के राज को जाना है, वो भी स्वयं रावण और विभीषण के द्वारा। रावण के कोई 10 सिर नहीं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण सबके अंदर की बुराइयां ही रावण के सिर हैं। सीता एक नहीं है, लेकिन सभी मनुष्य आत्माएं ही सीताएं हैं, जो रावण यानी मनोविकारों की कैद में फंसती जा रही हैं। रावण के पुतले को जलाने से रावण नहीं जलता, बल्कि उसका राज्य और ही बढ़ता जा रहा है। सभी सीताओं के राम परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो स्वयं आकर सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। हमने ये भी जाना, परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान यज्ञ रचा है, उसमें सिखाए जा रहे ज्ञान और योग के द्वारा ही रावण को खत्म किया जा सकता है। मैं समझता हूँ
जब रावण राज्य खत्म होगा तब ही हमारी सच्ची सच्ची विजयादशमी होगी। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।